जय माँ दुर्गा, जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरणिमा। तो आज टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। 10 नवंबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, देन वी गॉट फॉर्चून कुकीज, वी गॉट दिस गिफ्ट ओरेकल एंड वी हैव मून मैजिक ओरेकल। ठीक है, सो इन चारों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता दिखे। ठीक है, एंड जहाँ पर भी ज़रूरत है फॉरगिवनेस की, वो हम फॉरगिव करें किसी पर्सन को, और जहाँ पे ज़रूरत है सख्त कदम उठाने की, वहाँ पे हम सख्त कदम उठाएं। हर व्यक्ति के लिए परिस्थिति अलग अलग होती हैं, इसके लिए सॉल्यूशंस भी अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं ये जनरल रीडिंग है तो आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उसे ले सकते हैं। हम करते हैं 1 बाय 1 टैरो से रीडिंग। सो हियर वी गो। देखते हैं हमें कौन सा कार्ड मिलता है। यस, ये आ गया पहला कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट द किंग ऑफ सोर्ड्स। हाउ यू कुड सी दैट। ठीक है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड दिस इज ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये पर्सन कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी होगा एंड इसके हिसाब से जितना भी समय आप उसको डेडिकेट कर सकते हो उसके लिए काफ़ी सही रहेगा। अगर आपके मन में अभिलाषा है कि भाई पहले ये देते नहीं के समय, तो अभी ये समय देने लगेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर तरह से कम्युनिकेशन होने की संभावना पूरी तरह से है, फिर चाहे वो वर्बल हो या फिर आप अगर उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो, तो जो भी संभव हो या फिर यथाशक्ति हो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि अगर ये कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं तो आपको उनको जवाब देना होगा। जो आपको लगता है कि भाई आप दोनों के बीच एक बैरियर है या फिर कि भाई कोई चीज़ आप इनके साथ आपकी जुड़ नहीं रही है, तो वो क्या है, ये सब आप एक्सप्लेनेशन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आप खुद इनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर ये कम्युनिकेशन करते हैं एंड बीच में अगर कोई आप ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जिसका जवाब इनके पास ना हो तो वहाँ से भाग भी सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो शुरू करें कम्युनिकेशन और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे तो वहाँ से निकल भी जाएंगे। जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन डिबेट्स देखते हैं तो कई बार कुछ लोग भाग जाते हैं बिकॉज उनके पास जवाब नहीं होते। बिल्कुल वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए होगा बिकॉज आई थिंक ये पर्सन या तो जानना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, एंड सेकेंडली कि क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हो या फिर क्या आप इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिश्ते को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ निभाना चाहते हैं, वो इतने सीरियस नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि होंगे नहीं, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो अचानक से किसी का इतना इन्वॉल्वमेंट देख के भी कोई पर्सन वहाँ से डर जा सकता है। ठीक है, तो ये तो फितरत की बात है, हम किसी के फितरत का हमें क्या कह सकते हैं। एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, ये आ गया थर्ड कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट दी 6 ऑफ वांड्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो इट्स ऑल अबाउट द विन विन सिचुएशन, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो है एरीज, लियो, साज, कि भाई आप कह सकते हैं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है और जो इस पर्सन को चाहिए वो भी इसको मिल सकता है। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप में से कुछ लोग अगर लिव इन में है या फिर आपका रिश्ता काफ़ी सालों से मजबूत चल रहा है, सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप दोनों ही अपने रिश्ते से खुश हो। ठीक है, हालांकि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो और अगर ये पर्सन भी राज़ी है तो कोई इशू नहीं है, बाकी कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप जब चाहे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग इन दिस रिलेशनशिप। देखते हैं और हमें कार्ड्स कौन से मिलते हैं। चलो, ये कार्ड मिल गया एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दी 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए भी होगा कि कुछ ऐसे भी लोग आपको मिल सकते हैं कि जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन मैटर ही बंद हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप काफ़ी सालों से मैरिड हो लेकिन ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो ऐसे में यहाँ पे सारे कम्युनिकेशन के रास्ते बंद होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब जवाब ये आएगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ थाम के ही आगे बढ़ना होगा। बस ये कह कि भाई ये ज़िंदगी है तो ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ज़िंदगी में कब कौन सा पल हमें क्या दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अस्थमा पेशेंट है, अब बाकी के लोग तो कह सकते हैं कि भाई इनको अस्थमा का अटैक आने की संभावना ज़्यादा है,
बाकी लोगों की तुलना में। लेकिन मान लो उस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया और अचानक से कोई अटैक आ गया तो क्या करेगा, और उस वक्त वो अकेला है। तो वही बात है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हो चुकी है या फिर हो रही है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आप दोनों के बारे में है, जहाँ पे ये आपको थोड़ा समय दे रहे हैं या फिर नहीं समय दे रहे हैं, लेकिन जता रहे हैं कि ये आपसे कनेक्टेड है। ऐसे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन आपको समय नहीं दे रहा है, तो फिर डिसीजन आपको लेना है कि क्या इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है या फिर नहीं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हमें फॉर्चून कुकीज़ से क्या रीडिंग मिलती है। 2 कुकीज़ निकालते हैं, एक उनके लिए, एक आपके लिए। ठीक है, एक आपके लिए, एक उनके लिए। ठीक है, सो ये जो कुकी आपके लिए है पहली, वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि भाई ये आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए फ्रेंड है या फिर लवर है या फिर क्या है। और कई बार ये भी होता है कि अगर आपको प्यार में जंप करना है तो फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ेगी। और कई लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हम पहले कपल थे लेकिन अभी अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब उन्होंने कपल का जो रिश्ता है वो छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपको अभी भी अपने पर्सन के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन है या फिर आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन बदल गया है तो मुझे भी बदलने की ज़रूरत है, तो ऐसी कोई भी जानकारी जो आपको इनके बारे में चाहिए आपको मिल ज़रूर सकती है, लेकिन फिर यूनिवर्स एक्सपेक्ट करे कि आप उस जानकारी को लेके सतर्क हो जाएं और अपने में कुछ चेंजेस करें। नेक्स्ट जो हमने इनके बारे में जो यहाँ पे कुकी आ गई है वो है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस होने की संभावना हो सकती है अगर ये इन बातों को तवज्जो दे तो। जैसे कि पुराना फैमिली मेम्बर उनको मिल सकता है, कोई नया फ्रेंड ऐड होता है, पुराना फ्रेंड भी ऐड हो सकता है, कोई कलीग भी उनमें इंटरेस्ट दिखा सकता है या दिखा सकती है। अब ऐसे में वो क्या करते हैं ये टोटली उनके ऊपर है। अपॉर्चुनिटी हर तरह की होती है, सिर्फ मॉनेटरी नहीं, यानी कि पैसों वाले नहीं। कई बार नए रिश्ते जुड़ते हैं, प्यार भी बढ़ता है एंड बहुत चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे अगर देखो कैसा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुकीज़ आ गई है आपके लिए। कुकी जो आ गई है कि रिफ्लेक्ट करो, मतलब मानो कि ये पर्सन का अगर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो फिर आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन आ चुकी है मुझे टोटली अभी क्या कहूँ मैं, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। अब देखते हैं गिफ्ट ऑरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हमें चुनने हैं कुछ कार्ड, यस चलो 1-2 कार्ड और चुनते हैं, दैट्स इट। एंड देखते हैं हमें क्या मिलता है रीडिंग। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। सो सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पे कि व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ ऑफ यू। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का जो मतलब यहाँ पे निकल रहा है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये पर्सन थोड़ा सा शाय है और आपके हिसाब से थोड़ा सा बोल्ड बनना चाहिए, फिर ये बोल्ड है और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा बोल्ड बनो बिकॉज आप शाय हो। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते बन तो जाते हैं लेकिन फिर इंसान उलझन में पड़ जाता है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या मैं उनके लायक हूँ या फिर क्या ये व्यक्ति मेरे लायक है। दोनों तरफ से क्वेश्चन होता है। बिकॉज देखो जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम खाना है, ठीक, लेकिन आइसक्रीम जैसे ही आप हाथ में लेते हैं आपको तुरंत खानी होती है, आप सोच विचार करते बैठ नहीं सकते। बिल्कुल रिश्ता वैसा ही होता है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाता है रिश्तों से और जब उम्मीदें नहीं टिक पाती तो तकलीफ होती है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है फ्रेंडशिप, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आई थिंक फ्रेंडशिप की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। सो मे बी आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है या फिर कोई जो आपका लवर है वो भी आपका एज अ फ्रेंड डाउनग्रेड हो सकता है। तो जहाँ पर भी ये एप्लीकेबल है, आपको लग रहा है कि नहीं ये व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन मेरे प्यार के काबिल नहीं है, तो हाँ एक आपका अच्छा दोस्त ये ज़रूर बन सकता है। न्यू एडवेंचर, तो अगर हम एक कार्ड को देखें तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए भी इनके लिए भी। उनके अपॉर्चुनिटीज़ एक की आ गई थी, तो अगर हम उसको कनेक्ट करें जो अगर आपको भी कनेक्ट होती है तो अब दोनों की ज़िंदगी में किसी नई व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या फिर कोई पुरानी व्यक्ति ही एक नया रिश्ता लेके आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्लान योर फ्यूचर। और अगर हम इस कार्ड को देखें तो
आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप दोनों को ही अपना फ्यूचर प्लान करने का मौका मिल रहा है। तो आपको किस तरह का फ्यूचर चाहिए? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आई वांट टू बी विथ माय लवर, सो दैट्स वंडरफुल थिंग, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर क्या आप दोनों ने अपना अपना सेपरेट फ्यूचर प्लान किया है या फिर इकट्ठा आपने प्लानिंग पहले से ही शुरू कर दी है? नेक्स्ट देखते हैं मून मैजिक से। ये है पहला कार्ड जो कि है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड। तो इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन करने की सख्त ज़रूरत है, और अगर ये मैनिफेस्टेशन करते आ रहा है तो आई थिंक आप ये डिफरेंस जल्दी पहचान लोगे कि इनके हाव भाव में, इनके व्यवहार में बदला हुआ अनुभव आप ज़रूर ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जिसमें कोई पर्सन अपनी वाइल्डनेस दिखा सकता है, फिर चाहे वो सेक्सुअलिटी में हो, वो रोमांस में हो। ऐसे में ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो, क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये आपको तय करना है। तो जो कार्ड है यहाँ पे, ये है आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। ये आपसे कुछ उम्मीदें रखे हुए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोमांटिकली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रोमांस के लिए शायद आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या ये आपके लिए सही समय है? कुछ लोग अपना समय अपने हिसाब से चुनते हैं, ढूंढते हैं। तो अगर ये आपके हिसाब से सही समय नहीं है तो आप थोड़ा और देर लगा सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एसेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली। ये कार्ड उन लोगों के लिए जो आप में से भी कुछ लोग और उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके लिए ये प्राथमिकता है अपने आप को सजग रहने की। तो अगर आपके सामने या फिर इनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इनको तकलीफ़ देता है या फिर दिल की बातें इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश दोनों में से कोई भी कर सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। आप में से या फिर इनमें से जो लोग जो फेलियर से गुजर चुके हैं या फिर इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, वो अपने पुराने रिश्ते से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो उनको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपना डाउनफॉल क्यों हुआ ये अगर समझ जाओगे तो आगे चुनौतियाँ आसान हो जाएंगी। इधर रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।